एसएससी, जेई, गेट और बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम अक्सर होते रहते हैं और कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है कि कोई एग्ज़ाम कोई दो चार एग्ज़ाम एक साथ पढ़ने लगते हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये सवाल मेरे पास काफ़ी बार पिछले कई सालों में नोटिस किया है कि आया है कि सर किन कौन से एग्ज़ाम को दूं, सर ये वाला एग्ज़ाम है या ये वाला एग्ज़ाम है। इसी तरह से दो मेजर जो सबसे बड़े सवाल आते हैं वो एसएससी, जेई और गेट को लेकर आते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो अभी गेट का पेपर होने वाला है फैब की शुरुआत में, और फिर अगर हम एसएससी, जेई का पेपर देखें तो मई या जून के अंदर इन्होंने एग्ज़ाम की डेट दी हुई है। तो अब यहाँ पर फिर बच्चों का यही सवाल दोबारा मैंने नोटिस किया कि आ रहा है कि सर मैं एसएससी, जेई का पेपर देने जा रहा हूँ तो उससे पहले गेट का पेपर होने वाला है, और अगर मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं क्या एसएससी, जेई पर ना ध्यान दूँ, क्या करूँ? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं वो इन दोनों ही एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि डिप्लोमा वालों को ये कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ एसएससी, जेई में ही एलिजिबल हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं और 5 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस चीज को पूरी तरह से डिटेल में समझ सकें। देखिए, अगर मैं एक पूरा का पूरा मैंने इसका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपको सिलेबस के साथ दिखाने की मेरी कोशिश है कि आप इसको समझ सकें। देखिए, ब्रांच आपकी कोई भी हो सकती है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना। और आपके मन में बहुत से सवाल हो सकते हैं कि मैं कौन सा एग्जाम चूज करूं, एसएससी, जेई चूज करूं, गेट चूज करूं या दोनों की तैयारी करूं, ठीक है ना। दोनों को प्रिपेयर करने के लिए कितना समय चाहिए होगा, इस तरह का सवाल भी आता है। दोनों अगर एग्जाम अलग अलग हैं तो दोनों के एग्जाम्स के बीच में अप्रोच का क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मतलब गवर्नमेंट जॉब देना चाहती है तो दो अलग अलग एग्जाम क्यों करवा रही है, ठीक है ना। दोनों से क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं, दोनों के बीच के पैटर्न में, सिलेबस में क्या डिफरेंस है, और इन सारी बातों में ही ये डिफाइन होता है कि आपको कोई एक चूज करना चाहिए या दोनों को चूज किया जा सकता है, या आपके लिए क्या प्रायोरिटी बन सकती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको समझाने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पर ध्यान देता हूं, देखिए किसी भी एग्जाम, चाहे वो गेट हो, चाहे वो एसएससी, जेई हो, चाहे कोई एई एग्जाम हो, कोई जेई एग्जाम हो, और हो सकता है दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। पहला स्टेप होता है स्टेज 1, जो 5 से 10 दिन का होता है, जिसमें कि आप देखते हैं कि भाई एग्जाम क्या है, ठीक है ना, उसका सिलेबस क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है, उसमें किस सब्जेक्ट से क्या सवाल आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सेम आपको एसएससी, जेई और गेट के लिए करना है, ठीक है ना। और इसमें आप बहुत ज्यादा 1 हफ्ते का समय ले लेते हैं, ठीक है ना, दोनों को समझने में। ऑल्दो मैं इस वीडियो में भी इस पूरे के पूरे पार्ट को आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आपका ये 5 से 10 दिन का समय बच जाएगा। दूसरा फिर पार्ट होता है प्रिपरेशन पार्ट, ठीक है ना, जिसमें 6 से 7 महीने का समय लगेगा, और ये हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग है, ठीक है ना। डिफरेंस यहीं से शुरू होता है, राइट है। तो कॉन्सेप्ट हैं, उसके पीवाईक्यूज हैं, उसका थ्योरी पार्ट है, उसके न्यूमेरिकल पार्ट है, ये सारी चीजों को पढ़ने में, ठीक है ना, आपको 6 से 7 महीने लगभग लगभग, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में लगते हैं। और वो गेट के लिए अलग हो सकता है और टाइमिंग वो एसएससी के लिए अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिलेबस एंड द पैटर्न। तो उसको भी देखते हैं अभी, ठीक है। और फिर तीसरा जो स्टेज होता है, जब आप तैयारी कर लेते हैं उसके बाद भी कम से कम 2 महीने आपको चाहिए होते हैं कि आप उस पूरे सिलेबस को रिवाइज और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज लगाएं, और इस तरह से आप पूरे के पूरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाते हैं। तो आप किस स्टेज में हैं ये आपको खुद भी क्लैरिटी होनी चाहिए। ज्यादातर बच्चे इसी स्टेज के अंदर अपने आप को बाहर कर देते हैं और प्रिपरेशन से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस पूरी स्टेज को इग्नोर कर देते हैं, बिना सोचे समझे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में घुस जाते हैं, 6 महीने की बजाय 1 साल भी लगा देते हैं, बट द डिफरेंस उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि किस चीज के लिए प्रिपेयर करना है और क्या करना है। और इसी वजह से इस तरह की कंफ्यूजन डेवलप होते हैं कि मैं एसएससी, जेई करूं, गेट करूं, दोनों करना चाहिए, वरना ये आंसर्स खुद भी मिल जाते हैं। मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूं आपको। चलिए फिर भी कोशिश करूंगा समझा दूं। देखिए, एसएससी, जेई और गेट के पेपर के आप सिलेबस को देखें। एसएससी, जेई का अगर आप सीबीटी 1 का देखते हैं, क्योंकि 2 स्टेजेस में पेपर होता है, इसमें नॉन टेक्निकल भी आता है और टेक्निकल भी आता है। और वहीं पे गेट में देखें तो सिर्फ एक एप्टीट्यूड का पार्ट है जो 15 नंबर का है। यहाँ पे नॉन टेक में वो जीए, जीएस वाला पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना, रीजनिंग पूछी नहीं जाती, ठीक है। एप्टीट्यूड का 15 नंबर का पेपर है, ठीक। वहीं पे यहाँ पर एसएससी, जेई में आप देखें तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के जो टेक्निकल पार्ट आपका जो भी आपके ब्रांच का है वो पूछा जाएगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे टेक्निकल पार्ट जो है आपके गेट के पेपर के अंदर, तो टेक्निकल पार्ट के मेजरली क्वेश्चन होते हैं। उसके अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी इंक्लूड है, जो कि एसएससी, जेई के पेपर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपसे नहीं पूछा जाता।
अब आपको यहां पे यही बात समझनी है कि जो एसएससी जेईई का पेपर है वो 200 क्वेश्चन आपसे आंसर कराता है 2 घंटे के अंदर, 2 आवर्स ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है ना। कितने समय में कराता है? 2 घंटे के अंदर कराता है। और यहां पे आप देखेंगे तो जो टोटल आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है, 65 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 65 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है ना। और ये 3 घंटे का पेपर है, तो यानी कि पेपर के लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पर 200 क्वेश्चन का आंसर 120 मिनट में करना है और यहां पर 65 क्वेश्चन का आंसर आपको कितने समय में करना है? 3 घंटे में करना है। यानी कि ठीक है ना, क्वेश्चन का देखिए, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, एसएससी जेईई में जो आपका टेक्निकल सिलेबस है और जो गेट के अंदर टेक्निकल सिलेबस है वो अगर आप देखे जाए मोटा मोटा कॉमन है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी अनकॉमन चीजें हैं। जैसे समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए आपके सामने एक ईएससी का पेपर भी रहता है, इसलिए ईएससी को भी इंक्लूड कर देता हूं, ठीक है ना। अब जब ईएससी का सिलेबस उठाएंगे और उसके बाद एसएससी जेईई का सिलेबस उठाएंगे तो आपको ये नजर आएगा कि इसमें बहुत सारा पार्ट कॉमन है और आप देखिए लेयरिंग ओवरलैप भी कर रही है, कुछ पार्ट यहां पर ओवरलैप नहीं भी कर रहा है। क्यों? दिखा देता हूं। देखिए जो पार्ट ओवरलैप नहीं कर रहा है वो अनकॉमन सब्जेक्ट वाला पार्ट आ गया। जैसे कि ईएससी में सीपीएम पढ़ के सवाल भी पूछता है, लेकिन अगर आप देखें तो एसएससी जेईई में कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के सवाल पूछता है? नहीं पूछता है। तो कुछ सब्जेक्ट्स अनकॉमन है। और अगर आप उसके बाद देखते हैं तो कुछ टॉपिक्स का भी डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टील या फिर किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो उस सब्जेक्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि कोई टॉपिक एसएससी जेईई में पूछा जा रहा है तो ईएससी में भी पूछा जाएगा, या ईएससी में पूछा जाता है तो एसएससी में भी पूछा जाएगा। मोटा मोटा देखें तो 80% सिलेबस होता है सेम, बट 20% का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। वो सब्जेक्ट के लेवल पर भी हो सकता है और वो टॉपिक के लेवल पर भी हो सकता है। उसको भी एक एग्जांपल के तौर पर अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। वहीं पे गेट की अगर हम बात करते हैं तो गेट का जो सिलेबस है वो ईएससी और एसएससी जेईई से छोटा है, लेकिन उसकी डेप्थ ज्यादा है। अगर वो मान लेते हैं स्टील इंजीनियरिंग आपसे पूछ रहा है तो स्टील इंजीनियरिंग के अंदर वो डेप्थ में ज्यादा जाता है, लेकिन ईएससी का सिलेबस और एसएससी का सिलेबस क्या है? वास्ट है, ठीक है ना। लेकिन गेट का सिलेबस क्या है? डेप्थ में ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे गेट के अंदर आपसे बड़े न्यूमेरिकल, हाईली कैलकुलेटिव एंड डिजाइन बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, बट एसएससी और ईएससी में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। एसएससी के कंपैरिजन में ईएससी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये डिफरेंस आता है, पहली चीज। दूसरी बात अगर मैं यहां पर देखूं तो ये आपने देखा कि गेट कैसे एसएससी से अलग है। अब उसके साथ साथ आप देखो यहां पर अप्रोच का भी थोड़ा सा डिफरेंस है। एसएससी जेईई के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल कितने होते हैं? सीबीटी 1 के अंदर 13-14, बहुत ज्यादा किसी सेट में आ गए तो 18 न्यूमेरिकल। 2023 की बात कर लेता हूं, ठीक है ना। और वहीं पे अगर आप देखते हैं सीबीटी 2 का जो एसएससी जेईई का पेपर हुआ उसके अंदर कितने न्यूमेरिकल आए? 23-24 न्यूमेरिकल आए, ठीक है ना। तो आप देखें तो किसी भी केस में पूरे पेपर के 25% मैक्सिमम न्यूमेरिकल एसएससी जेईई पूछता है। अगर 100 क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल कितने हो सकते हैं? 25 हो सकते हैं। और उसमें भी सीबीटी 1 के अंदर आप देखें तो बिना कैलकुलेटर वाले न्यूमेरिकल आ रहे हैं। सीबीटी 2 के अंदर कैलकुलेटर अलाउड है और उसमें से भी जो 25 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, हमने पूरा एनालिसिस भी किया था जिसमें कि पाया था आधे न्यूमेरिकल कैलकुलेटर बेस्ड थे, आधे विदाउट कैलकुलेटर से भी हो सकते थे। सही बात है। लेकिन आप गेट के पेपर में देखें तो गेट के पेपर के अंदर मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं वो कैलकुलेटर बेस्ड, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखेंगे तो गेट के पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे तो वन लाइनर क्वेश्चन या आईएएस बेस्ड प्रोविजन क्वेश्चन या फिर सिर्फ बेसिक कंसेप्ट लगाकर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनकी परसेंटेज काफी कम है, मात्र 10 से बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूं 20%, ठीक है ना। लेकिन एसएससी के अंदर 70-80% सवाल ऐसे हैं। ये डिफरेंस है। तो दोनों के अप्रोच में डिफरेंस है। तो कई सारे बच्चे ये करते हैं जब वो गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उनकी अप्रोच में ये होता है कि हम हॉरिजॉन्टली जो पेपर का जो कवरेज है, जो सिलेबस का कवरेज है, वो उनका कम होता है और उनको न्यूमेरिकल में इन डेप्थ जाना होता है। लेकिन जो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको न्यूमेरिकल इतने डेप्थ में नहीं लगाने, उसको अपना सिलेबस कवरेज बढ़ाना होता है। तो जब भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गेट के कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं और वो सोचते हैं कि गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो एसएससी और ईएससी तो निकल ही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा जो गेट का टॉपर है वो एसएससी का भी टॉपर है। क्यों? क्योंकि दोनों का अप्रोच डिफरेंट है, सिलेबस का कवरेज डिफरेंट है, डेप्थ और हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें तो ये डिफरेंस जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो गेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि एसएससी में भी आप उतना ही एक्सेल करें।
गेट में बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं, पहली चीज। और अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि गेट में भी उतना अच्छा एक्सेल करें। इसलिए जो भी कोर्सेज डिजाइंड होते हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ते हैं, चाहे हो सकता है XYZ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो थ्रू आउट इंडिया, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वो कभी आपको ये मतलब कोई गाइड कर रहा है तो एक अलग बात है इस तरह से, लेकिन वो कभी भी एसएससी के कोर्स में नहीं बोलेंगे कि गेट के लिए भी एप्लीकेबल है, और गेट के कोर्स में कभी भी ये नहीं बोलेंगे एसएससी के लिए एप्लीकेबल। अगर बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस बात को आइडेंटिफाई करके अपने कोर्सेज को इस तरह से डिफाइन करती हो कि वो एसएससी और जो आपका गेट का सिलेबस है पूरा कवर कराती हो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों काइंड ऑफ, लेकिन उन कोर्सेज की लेंथ काफी लंबी बन जाएगी। तो यहां पर इसका आंसर यह है कि अगर आप दोनों की तैयारी एक साथ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इट विल कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। अब इसमें भी एक अप्रोच का मैं डिफरेंस बता देता हूं, देखिएगा। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल्स एक सब्जेक्ट है, आप देखेंगे जब भी मैं एसएससी के लिए पढ़ाता हूं तो हमने उसके अंदर यह पाया है कि हर साल 100 में से 15 सवाल सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल से आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, और यहां पर 15% परसेंटेज बिल्डिंग मटेरियल्स का बन गया। लेकिन वहीं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बिल्डिंग मटेरियल्स का परसेंटेज दिखाता हूं आपको, 1-2% मिलेगा मुश्किल से, और वो भी मिल जाए तो ठीक। ये देखो 2%, 2%, 1 से 2%। तो यहां पर जब गेट के कोर्स में आपको कोई पढ़ा रहा होगा बिल्डिंग मटेरियल्स तो मुश्किल से आपको 15-20 घंटे पढ़ाएगा, लेकिन वहीं एसएससी या किसी एई के पेपर के लिए पढ़ा रहा होगा तो वो आपको 55 घंटे बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ाएगा। वहीं पे एसएससी जेई के सिलेबस में कोई आपको स्ट्रक्चर पढ़ाएगा तो वो मुश्किल से आपको 15 घंटे पढ़ाएगा, लेकिन जब वो गेट के सिलेबस के लिए पढ़ाएगा तो 55 घंटे पढ़ाएगा। दोनों बातों में अंतर आएगा। तो सब्जेक्ट की वेरिएशन है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें पता है कि गेट में स्ट्रक्चर के, स्टील के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो हम वहां पर टाइम ज्यादा देते हैं और उस हिसाब से उसको डेप्थ में कवर करते हैं। लेकिन वहीं पे एसएससी में उस तरह से सिलेबस को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इस डिफरेंस को हमेशा समझकर आपको प्रिपरेशन करनी है। ये एक एग्जांपल सब्जेक्ट वाइज हुआ। अभी टॉपिक वाइज भी मैं देखता हूं इसको। जैसे एग्जांपल मैंने इरिगेशन का ले लिया। एसएससी जेई के अंदर जैसे कि आप देखें फॉर एग्जांपल सीपेज थ्योरी है, या जैसे ये ले लो रिजर्वायर एंड स्पिलवेज है, तो यहां से थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं, कंसेप्चुअल सवाल बनते हैं एसएससी में। लेकिन वहीं पे देखो तो आप गेट के सिलेबस में एग्जिस्ट ही नहीं करते, रेड है, नॉट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप देखो तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कह रहा हूं कैनाल डिजाइन है, तो भाई उससे कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल सवाल दोनों बन रहे हैं। लेकिन यहां पर कैनाल डिजाइन के ऊपर कैसे सवाल बन रहे हैं, ठीक है ना, कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल यहां पर भी बन रहे हैं, लेकिन यहां पर बहुत कम सवाल और रेयरली बनते हैं। व्हाइट में लिखा है ना, येलो में लिखा है, यानी कि रेगुलर बेसिस पर सवाल बनते हैं इन गेट के पेपर। तो ये डिफरेंस आ गया। तो टॉपिक के हिसाब से भी अब जो बंदा आपको पढ़ा भी रहा होगा, जो भी टीचर पढ़ा रहा होगा, अब वो गेट के लिए पढ़ा रहा है तो उसे पता है कि यार ये टॉपिक यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो ज्यादा टाइम देकर ज्यादा डिटेल में आपको यहां कवर कराएगा। लेकिन जब एसएससी के लिए आप पढ़ रहे होंगे तो वो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, वो सिर्फ 70% पे जाएगा उसकी डिटेल के। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एसएससी के लिए इतना पढ़ाना है, राइट है। तो किसी टॉपिक को किसी एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, किसी टॉपिक को किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, किसी अगर आप देखें सब्जेक्ट को किसी एग्जाम में पूछा जाता है, और जो कोर्सेज होते हैं वो इसी हिसाब से डिजाइन भी किए जाते हैं। सो कि एसएससी की प्रिपरेशन करूं या गेट की, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप एलिजिबल हैं तो पेपर दोनों का देना जाएं। मैं कंक्लूडिंग ये कह सकता हूं कि आपका कोई एक एग्जाम फोकस होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों में से आप दोनों का पेपर देने जाओ, ठीक है, लेकिन आपका एक एग्जाम फोकस होना चाहिए और आप उसी हिसाब से जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठकर पढ़ रहे हैं उसके साथ बैठकर पढ़ें और उस पर्टिकुलर एग्जाम के कोर्स में ही बैठकर पढ़ें, ठीक है ना, जिससे कि आपका फोकस डिविएट नहीं होगा। आप मान लेते हैं कि गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फोकस आपका गेट होना चाहिए, एई जेई एग्जाम नहीं। अगर एई जेई एग्जाम है तो पेपर दे आओ गेट का, लेकिन फोकस यहीं पे रहना चाहिए। अगर आपको है कि नहीं नहीं मेरी तो जिद है कि मैं दोनों ही दूंगा और दोनों को ही फोकस करूंगा, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 1.5 से 2 साल का टाइम लेकर आराम से बैठकर प्रिपेयर करें। अगर आपके पास इतना है तो फिर आप देखें। अब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर और भी देता हूं आपको, जैसे आपने ये देखा कि मैंने कहा कि ठीक है आप दोनों का भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम कंजम्पशन ज्यादा हो। जैसे एक डिफरेंस टेबल भी मैंने बना दी जिससे कि आपको ये थोड़ा सा एक क्लैरिटी और आ जाए। जैसे एसएससी के एग्जाम के लिए लगभग प्रिपेयर करने के लिए 6 से 8 महीने आइडियली लगते हैं, लेकिन वहीं पे गेट के पेपर के लिए कम से कम आपको 1 साल का समय देना पड़ेगा।
ऑल्दो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो एसएससी में बड़ा मिलता है, लेकिन गेट के एग्जाम के अंदर आपको कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना होता है एंड दैट टेक्स मोर टाइम। ठीक है ना, इसीलिए आपसे 3 घंटे में 65 सवाल और वहां पर 2 घंटे में 200 सवाल पूछ रहा है, दोनों बातों में डिफरेंस। दूसरा, एस गेट के पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, कि आप समझ लें कि उसका लेवल कैसा आता है। लेकिन एसएससी के पेपर के अंदर पीवाईक्यूज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट के पार्ट में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपने पिछले 10 ईयर्स के पेपर लगाए हैं तो आप मान के चलिए कि उसमें से 100 में से 20 सवाल उसको आपको प्रीवियस 10 ईयर्स में से मिल जाएंगे, 20 सवाल ऐसे मिल जाएंगे 100 में से। तो लेकिन ऐसा गेट के पेपर में बहुत रेयर होता है। दूसरी बात, ठीक है ना, अगर आप एसएससी के लिए देखें तो मार्केट के अंदर बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बुक बता दो, तो कोई स्पेशलाइज्ड बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। और गेट के लिए कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो यहां पर सोर्सेज की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। एसएससी के लिए सोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम है, लेकिन अवेलेबिलिटी बढ़ जाए, इसीलिए मैंने अभी रिसेंटली एक एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक भी निकाली है और बच्चों के लिए अफोर्डेबल भी बनाया है, और बिल्कुल किसी बिना एरर के, और ये मात्र बच्चों को 202 रुपए में मिल रही है। टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में मिल जाएगी, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपको टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में मान लेते नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप पर एक पीडीएफ पड़ा हुआ है, उसमें स्टेप्स टू गो इन द एप्लीकेशन की कहां जाकर आपको मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा। और ये बेस्ट सेलर है इस समय, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमने, क्योंकि अफोर्डेबल भी बना दिया, अच्छी क्वालिटी की भी बना दी, ठीक है ना। और एसएससी के लिए पर्टिकुलरली पीवाई की बुक, और आपको ये भी बता देता हूं एईजे एग्जाम के लिए भी हम काम कर रहे हैं, और जल्द आप लोगों को इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर दूसरा बात, ठीक है ना, कि देखिए इसमें यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो गेट के थ्रू आपको क्या क्या मिलता है। देखो, गेट में आप अच्छी रैंक ले आते हैं तो आप डायरेक्टली पीएसयू में, मतलब थ्रू जॉब जा सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना। आपकी ठीक ठाक रैंक है तो आपको एमटेक करने को मिलेगा आईआईटीज के थ्रू, एनआईटीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, फिर वो, ठीक है। तो गेट का एग्जाम मेजरली इसलिए दिया जाता है ताकि आप आगे चलकर स्कॉलर बने, ठीक है ना, या फिर आप एक पीएसयू में एंटर कर सके। लेकिन अगर आप पीएसयू में जाने के रास्ते डायरेक्ट एग्जाम से भी हैं, जो कि इंडिविजुअली भी बहुत सारे पीएसयूज के पेपर कराते हैं। एसएससी जेईई में ज्यादातर बच्चे वो एग्जाम देना प्रेफर करते हैं जिनको डायरेक्टली अभी जॉब चाहिए, ठीक है ना। तो वो जिनकी डायरेक्ट नीड है कि यार कम समय में मैं प्रिपेयर करके जॉब में चला जाऊं, तो वो एसएससी जेईई का पेपर दें। और जिनको लगता है कि यार मैं क्या कहते हैं यार अभी प्रिपेयर करके मास्टर्स करना चाहता हूं, फिर आगे चल के मन है कि पीएचडी भी करूं, ठीक है ना, तो फिर वो, ठीक है ना, या मैं आईआईटीज में आगे जा चल के पढ़ूं, तो वो गेट का एग्जाम ज्यादा देना प्रेफर करें। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, एसएससी जेईई के अंदर थ्योरी का पार्ट बहुत बड़ा है, ठीक है ना, और इसके अंदर बहुत छोटी से छोटी माइन्यूट चीजें पूछी जाती है जो कभी गेट के सिलेबस में या गेट की क्लासेस में आपको कभी नहीं पढ़ाई जाएंगी। लेकिन अगर आप एसएससी क्लास से गेट की क्लास में देखते हैं तो गेट की क्लास में आपको डिटेल्ड कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल जरूर कराए जाएंगे, जो कि आपको कभी भी एसएससी की क्लास में होते हुए कम मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उस एग्जाम की डिमांड के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। एसएससी के एग्जाम के अंदर स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन आंसर करने हैं, और वो तभी आ सकता है जब आप फोकसली इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। गेट के एग्जाम के अंदर स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 3 घंटे के अंदर आपसे आपके सारे कंसेप्ट लगवा लेगा। तो यहां पर आपकी तैयारी कंसेप्ट की होती है, यहां पर थ्योरी, कॉन्सेप्ट और सब कुछ भी लगा देता है वो। मतलब कई बार ऐसा भी हो जाता है एसएससी के पेपर में वो कि अच्छे क्वेश्चन भी बना लेता है, इजी क्वेश्चन भी बना लेता है, हर तरीके के क्वेश्चन बना सकता है। तो यहां पर मन मर्जी वाला टाइप है, यहां पर एक क्लैरिटी है कि यार ये डेप्थ में जाकर न्यूमेरिकल फॉर्म करेगा, कंसेप्ट पता होना चाहिए, थ्योरी पार्ट नहीं भी आता कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। फिर यहां पर गेट का जो सिलेबस है अगर आप देखें तो वो डिफरेंट तो है ही एसएससी से, क्योंकि एसएससी के अंदर भाई आपका नॉन टेक भी पूछा जा रहा है, और वो अच्छा खासा करीब 9 टॉपिक्स हो जाते हैं, पॉलिटी हो जाती है, हिस्ट्री हो जाती है, ठीक है ना, ज्योग्राफी हो जाती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, उसके साथ रीजनिंग। यहां पर क्या है कि एक एप्टीट्यूड वाला पार्ट 15 नंबर का आता है, और फिर एक बाकी सारा टेक्निकल पार्ट हो गया। तो ये आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। अब यहां पर 2 चॉइस है। एक, कई सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर अब मेरे को ये सेल्फ स्टडी के माध्यम से प्रिपेयर करना चाहिए मेंटरशिप प्रोग्राम के। देखिए, अगर आपको पता है कि आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं तो आपके पास बहुत समय है, आप अपना 1-2 साल का समय जो कॉलेज में आपके पास बचा हुआ है, 2 साल, 3 साल या 1 साल जो भी बचा है आपके पास, ठीक है ना,
अगर 1 साल बचा हुआ है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अब टाइम कम हो चुका है, इसलिए आप किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर एंटर कर लें। और अगर आपके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम है, 2 साल 3 साल का समय है, तो आप खुद से अच्छी अच्छी जो भी रिकमेंडेड बुक्स हैं उस सब्जेक्ट्स के लिए वो ले लें और अपने कॉलेज के मेंटर्स की मदद से अपना प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस रहेगी। दूसरा पॉइंट ये भी रहेगा कि अगर आप एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 18 दिसंबर से आप लोगों के लिए नई क्लासेस शुरू हो रही हैं। एंड इफ यू नीड अ मेंटरशिप प्रोग्राम, तो हमने इसको अफोर्डेबल भी बनाया है, और अफोर्डेबल इसलिए बनाया है क्योंकि आपने इंजीनियरिंग में लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। ठीक है ना, अब बर्बाद किए हैं, आबाद किए हैं, तो आप खुद भी जानते होंगे। ठीक है ना, तो मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। बट अगर आपको वाकई में एसएससी जेईई का एग्जाम फोड़ना है या कोई भी एईजे एग्जाम फोड़ना है, तो उसके लिए आपके लिए टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए। क्यों, ये दिखा देता हूं, मर्जी फिर आपकी होगी। ठीक है, देखिए टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाएं, चाहे टेक्स्ट बुक की कहां पर चले जाएं, ठीक है ना, एप्लीकेशन में चले जाएं, यहां पर चूज करें सुपर कोचिंग का, जहां पर भी लिखा हो सुपर कोचिंग में चूज करिए एईजे एग्जाम, एईजे सिविल सुपर कोचिंग। ठीक है ना, जो कि आपको यहां पर दिख रही होगी कितने की, 6 + 2 मंथ्स 3576 रुपए। ठीक है ना, और ये प्राइस किसी किसी दिन बहुत लो चलते हैं, जैसे आज लो दिख रहे हैं, वरना ये कंपैरेटिवली से ज्यादा ही रहते हैं। ठीक है, तो हमने इसका जो ऑन एन एवरेज प्राइस रखा हुआ है एक बच्चे के लिए करीब 4500 रुपए के आसपास रखा हुआ है। अब 4500 रुपए में वो नॉन टेक्निकल टेक्निकल सारे एईजे एग्जाम का पूरा एक नेटफ्लिक्स या अमेजॉन टाइप का एक सब्सक्रिप्शन ले लेता है। उसके माध्यम से उसका कोई एई का एग्जाम देने जा रहा है तो उसकी क्लास चल रही है। एआईएटीसी बहुत सारी ऐसी नॉन टेक्निकल पोस्ट भी आती रहती हैं जिसमें इंजीनियर्स एलिजिबल होते हैं, तो उसकी क्लास चलिए, जैसे एआईएटीसी है। ठीक है ना, फिर उसके अलावा अगर आप देखें तो एसएससी जेईई की स्पेशल क्लासेस 18 तारीख से शुरू हो रही हैं, और इसके अंदर नॉन टेक्निकल की क्लासेस भी आपकी इंक्लूडेड हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपकी जो भी एसएससी पूछ रहा है। इसके साथ साथ हर एग्जाम की जो भी एईजे एग्जाम्स हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, उसकी टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, जो एग्जाम हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, डीआरडीओ से लेके जो भी एग्जाम हो रहे हैं, डीडीए तक, बीएचईएल तक, जो भी पीएसयूज के भी पेपर हो रहे हैं, सबकी टेस्ट सीरीज इसके अंदर है। ठीक है ना, हर एग्जाम के स्टडी नोट्स है, सिविल इंजीनियरिंग के भी, नॉन टेक्निकल के भी। ठीक, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के इसके अंदर सारे पढ़े हैं, नॉन टेक्निकल के सारे पढ़े हैं। और एसएससी जेईई की वो प्रीवियस ईयर बुक आप अलग से ऑर्डर नहीं करना चाहते, तो जब आप इनरोल करोगे टेक्स्ट बुक के ऊपर, तो आपको ये भी मिलेगी, साथ में आपके घर पर आएगी। ठीक है ना, और इसकी प्राइसिंग जो आपको अभी नजर आ रही है वो भी अभी ज्यादा नजर आ रही है, 3576 रुपए जैसे नजर आ रही है। इसको भी हम कम करके देखते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे आप हमेशा मेरा नाम यूज करके आप इस प्राइस को कम कर सकते हैं, जो भी प्राइस आपको दिख रहा हो। ठीक है ना, तो आज तो सेल चल रही है टेक्स्ट बुक पर, तो ये प्राइस काफी कम दिख रहा है और 3320 रुपए है। किसी और दिन भी आप देख रहे होंगे तो बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से ये 4000-4200 रुपए के आसपास होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप ऑप्ट करिए और अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए, बढ़िया तरीके से एग्जाम फोड़िए। ठीक है ना, 2020 में भी हमने रैंक 1 प्रोड्यूस किया था और मल्टीपल ईयर्स में रैंकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, पढ़िए अच्छी तरीके से और अपनी जिंदगी बनाइए। उसके बाद भी लगता है कि कोई दिक्कत है, ठीक है, तो मैं उसका भी एक रास्ता बता देता हूं। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ईमेल आईडी shubham.agarwal.faculty@textbook.com। ये मेरी ईमेल आईडी है, जिसके माध्यम से अगर आपको लगता है कि आपकी कोई दिक्कत है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो यू कैन ईमेल मी ऑन दिस। ठीक है, टेक केयर। तो क्लैरिटी के साथ पढ़िए और करिए।